चलिए गाइस शुरू करते हैं समरी ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज हेनरी लो। लेकिन हेनरी लो से पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, लेकिन वो 11th में आ जाती है तो उसको समराइज नहीं करवा रहा हूँ। बट हेनरी लो, नाउ व्हाट इज हेनरी लो? एक्चुअली हेनरी लो सॉल्युबिलिटी बताता है गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो वहां पे जो लो लगता है वो क्या है, दैट इज पी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। पी यहाँ पर गैस का प्रेशर है, के एच यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है, और एक्स यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है जो कि गैस के मोल फ्रैक्शन जो कि लिक्विड में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर जो के एच है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच की वैल्यू चेंज होगी। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा था। अब चलते हैं सेकंड फॉर्मूले पर, रोल्ट लो, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब कई बार पूछा जाता है कि रोल्ट और हेनरी में फर्क क्या है। तो देखिए रोल्ट और हेनरी जो है बेसिकली उसमें फर्क ये है कि जो हेनरी है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बताता है, जबकि रोल्ट लो लगता है हमारे वोलेटाइल सब्सटेंसेस के अंदर। सो अगर आपके वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं तो वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो लिक्विड एज वेल एज गैसेस फॉर्म दोनों में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर उसी के गैस फॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रेशर बनाएगा वोलेटाइल सब्सटेंस का गैसियस फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन जितने प्रेजेंट हैं किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। सो फाइनली ये रोल्ट लो के अंदर और हेनरी लो के अंदर सबसे बड़ा फर्क था। तो इससे हमने सबसे पहले केस ए लिया था जिसमें जो दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हमने ऐसे मिक्स किए थे जो दोनों के दोनों कैसे थे, वॉलेटाइल नेचर के थे। तो वहां जो टोटल प्रेशर बन रहा था विच इज पी टी इज इक्वल्स टू ए पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, विच इज वेरी सिंपल। और जब हमने एक्स बी या एक्स ए का वैल्यू रख दिया था अकॉर्डिंग टू दैट कि प्रेशर किसका बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में, अगर पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट रखा था तो वहां पे हमने एक्स ए का वैल्यू रख दिया था इन टर्म्स ऑफ एक्स बी, और हमारा जो फॉर्मूला था वो ये आया था, दैट इज पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो आपको याद कैसे रहेगा, देखो जो जिससे बड़ा है वो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो पी बी माइनस पी ए, इसका मतलब पी बी नॉट पी ए नॉट से बड़ा है, ये फॉर्मूला उस वे से यूज करना है। और अगर पी ए नॉट पी बी नॉट से बड़ा है तो आपको ये फॉर्मूला उस वे से यूज करना है, ये वाला। सो पी टी इज पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। तो ये आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है कि ये चीज यहाँ पर इस तरह से काम करेगी। नेक्स्ट जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया था वो था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू वॉलेटाइल सॉल्वेंट। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। और वहां पर हमने आर एल वी पी यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला था। यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा था कि जब सॉल्वेंट प्योर था तो उसका जो प्रेशर था पी ए नॉट, लेकिन जैसे आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका प्रेशर हो गया पी ए, चेंज हो गया था। सो यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा गया कि ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। सो यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है सोल्यूट जितना ऐड किया उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली इक्वल था। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट अगेन। सो दिस इज पॉइंट नंबर बी फॉर रोल्ट लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं समरी करते हुए। नाउ समराइज करते हुए जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि आइडियल और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में होते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड एंड नेगेटिव डेविएटेड। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूं तो ये आइडियल हो गया और ये दोनों नॉन आइडियल है। और नॉन आइडियल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल और नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल। इन दोनों में फर्क क्या होता है, देखो पॉजिटिवली डेविएटेड जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो रोल्ट लो को फॉलो करते हैं इन एनी सेंस, इन एनी कंडीशन, इन एनी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जबकि पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रोल्ट लो को पूरे में फॉलो नहीं करते हैं, वो पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं। मतलब जो आपके पास ग्राफ होता है बेसिकली उस ग्राफ से वो ऊपर की तरफ होते हैं, जबकि नेगेटिवली डेविएटेड वाले ओरिजिनल तरफ होते हैं, जो आइडियल ग्राफ होता है उससे नीचे की तरफ होते हैं। सो ये फर्क होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यानी कि यहाँ पर जो थ्योरेटिकल प्रेशर की वैल्यू है इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल प्रेशर जो है ऑब्जर्व्ड प्रेशर के क्या होता है, इक्वल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है थ्योरेटिकल प्रेशर से ज्यादा होता है पॉजिटिव डेविएटेड में, और यहाँ पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से कम होता है नेगेटिवली डेविएटेड में। तो ये भी अच्छा खासा फर्क है कि आइडियल और पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है ये रोल्ट लो को फॉलो करता है, जबकि ये रोल्ट लो को फॉलो नहीं करते, ये पॉजिटिव डेविएटेड होता है, नेगेटिवली डेविएटेड होता है। यहाँ पर जो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल होती है, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू थ्योरेटिकल से कम होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा फर्क है वो है वॉल्यूम में। यहाँ पर डेल्टा वी नॉट का डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन जीरो होता है, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। अब डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, दैट इज वी ऑफ सॉल्वेंट प्लस वी ऑफ सोल्यूट माइनस वी ऑफ सॉल्यूशन, उसको डेल्टा वी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका वीडियो खैर पीछे बना रखा, आप समझ रहे होंगे। और साथ ही डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ ग्रेटर देन जीरो होता है इन द केस ऑफ पॉजिटिवली डेविएटेड, और यहाँ पर लेस देन जीरो होता है इन द केस ऑफ नेगेटिवली डेविएटेड। बहुत आसान है इसको याद करना, अगर एक बार आप ध्यान से इसको देख लें तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच का वैल्यू 0 होता है, जबकि पॉजिटिवली डेविएटेड के अंदर डेल्टा एच का वैल्यू और नेगेटिव डेविएटेड के अंदर डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0. नाउ व्हाट इज डेल्टा एच? दैट इज एंथैल्पी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब चलते आगे. नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज यहाँ पर जो ए के बीच में बॉन्ड एनर्जी, बी के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ए बी के बीच में बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होती है, जबकि यहाँ पर ए और बी के बॉन्ड एनर्जी जो है ए बी की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होती है. यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में. ठीक है, जबकि यहाँ पर ए और बी की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ए बी की बॉन्ड एनर्जी से कम है. यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए ये पास आ गया और वॉल्यूम कम है. ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसके एग्जांपल्स, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स जो है एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, बेंजीन, टोल्यूइन और इसके अलावा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड. जबकि जो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन है उसमें एग्जांपल देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें वाटर प्लस इथेनॉल, मिथेनॉल प्लस वाटर, CS2 एसीटोन, ये एसीटोन, ये ऐसे एग्जांपल है जो पॉजिटिवली डेविएटेड के हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा. नाउ नेगेटिवली डेविएटेड के एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर आपके पास क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, HCl, H2O, फिनॉल, एनिलीन. नाउ दिस इज एनिलीन, थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक है, आप चेक कर लीजिएगा. H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर. तो ये एग्जांपल हो गए नेगेटिवली डेविएटेड के. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड आइडियल. ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाकी जो बची है इनके अलावा, RLVP के अलावा, बट किसके लिए, नॉन डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड सोल्यूट जब हम डालते हैं, यानी कि जो वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू कितनी होती है 1, लाइक ग्लूकोज, शुगर, यूरिया एंड ऑल. तो वहां पर RLVP इक्वल्स टू XB होता है. RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. डेल्टा TB का वैल्यू TB माइनस TB नॉट विच इज इक्वल्स टू KB इंटू M. नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पर M क्या है, यहाँ पर M है मोलालिटी सॉरी है ना, मोलालिटी दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg वेट ऑफ सॉल्वेंट. तीसरा हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M. सो दीज आर सो मच इंपॉर्टेंट और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, मैंने बोर्ड एग्जाम में भी और बाकी एग्जाम जितने भी उस पर क्वेश्चन आ ही जाता है. यहाँ पर स्मॉल m यानी कि मोलालिटी. तो देखिए यहाँ पर RLVP हमने मोल फ्रैक्शन यूज किया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जबकि TB और TF के लिए हम लोग डेल्टा TB और डेल्टा TF के लिए हम लोग मोलालिटी यूज किया. लेकिन नीचे अगर आए हम लोग, सो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके लिए CRT. C क्या है यहाँ पर, मोलारिटी मतलब मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ पर 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस्तेमाल हुई, यहाँ पर दोनों सिमिलर है. यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, मोलारिटी. अब चलते हैं हम लोग आगे. वेंटो फैक्टर, नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट अगेन. अगर नॉन डिसोसिएटेड नॉन एसोसिएटेड तो आई का वैल्यू कितना होता है 1, हम पहले ही देख चुके हैं. लेकिन अगर आपके पास डिसोसिएटेड आपके पास सोल्यूट हो, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट जो कि अंदर जाके टूट जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं, उसके लिए आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा. नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट. यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई पे डिपेंड करती है और आई ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ग्रेटर देन 1 होगी, इजंट इट, मतलब वो बढ़ेगी आई के रिस्पेक्ट में. अब देखिए आगे, अगर वेंटो फैक्टर एसोसिएटेड के केस में निकाले तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी. और ये किसके लिए होती है, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, जबकि ऑर्गेनिक सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उनके लिए हमारे पास आई की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है. अगेन नाउ दिस था जो हमें ध्यान रखना है वेंटो फैक्टर के केस में. और इस पे क्वेश्चन तो बहुत बार सीधे ही पूछ ले आते हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं जहां पर इन पे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब हम चलते हैं आगे 6th पॉइंट की तरफ. अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, डिसोसिएशन के केस में अगर हमारे जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस हो, यानी डिसोसिएशन हो रहा हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो, तो आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, दैट इज वेरी सिंपल. दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. यहाँ पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या है कि कितने क्या बोलते हो उसको, कितने हम लोगों को पार्ट्स मिलेंगे डिसोसिएट होने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है. जैसे कि NaCl के लिए एन का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा. अब 7th पॉइंट देखो, अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर हम मान लें कि अल्फा, बुक्स में आपकी बीटा दे रखी है, कुछ भी मान सकते हो, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है. अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो उस टाइम पे वेंटो फैक्टर और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट इज देखो यहाँ पर और यहाँ पे फर्क क्या है. यहाँ पर है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा और यहाँ पर क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन. नाउ अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट. सो ये हमारा 7th पॉइंट हुआ.
और खास बात देखिए 6 और 7 पॉइंट के बाद अब जो 8 पॉइंट था वो कंप्लीटली है तो वही फॉर्मूला है, लेकिन साथ में आपके जो आई है यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर है उसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई है उसको इंक्लूड करके जो हमारे 8 चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनके फॉर्मूले क्या बन रहे हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन केस, यानी कि यहाँ पर आई को अगर हम लोग काउंट कर ले सो आर एल बी पी इज इक्वल टू क्या हुआ आई इंटू एक्स बी, डेल्टा टी बी किसके इक्वल हुआ दैट इज के बी इंटू एम इंटू आई, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हुआ आई इंटू के एफ इंटू एम, एंड पाई इक्वल टू क्या हुआ आई इंटू सी आर टी, यानी कि हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चारों प्रॉपर्टीज आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और वहां पे सीधे इवेंट ऑफ फैक्टर से इफेक्टेड है इस चारों की चारों। तो ये हमारे लिए सारे के सारे फॉर्मूले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं आपसे तो ये वाली टेबल है, जो टेबल हमने आइडियल और पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल और नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा। इसको दोबारा देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों ने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा ही होगा, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन वो जो रोल्ट और हेनरी लॉ को हर एक रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में फॉलो करते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव फॉलो नहीं करता है। पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ होता है और नेगेटिव वाला नीचे की तरफ डेविएटेड होता है। ऊपर की तरफ होने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, मतलब वॉल्यूम पहले से ज्यादा आएगा, एंथैल्पी एसोसिएटेड पहले से ज्यादा होगी, और बॉन्ड्स जो होंगे ए बी के बीच में वो वीक होंगे एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। और यहाँ पर जो है जो आपके पास डेविएशन है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, वॉल्यूम पहले से कम आएगा, एंथैल्पी पहले से कम होगी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में वो ए और बी से ज्यादा है। और इनके जो आपके पास एग्जांपल्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जांपल आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेने हैं। जबकि यहाँ पर जो एग्जांपल है फिनोल और एनिलीन का, ये पूछा गया है काफी बार कि ये बताओ ये कौन सा सॉल्यूशन है। ये नॉन आइडल नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिनोल जो है एसिडिक नेचर का होता है जबकि एनिलीन बेसिक नेचर की होती है, तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में एसिड बेस कॉम्बिनेशन का अट्रैक्शन होता है, इसलिए नेगेटिव में। सो ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रखा है पानी के अंदर, यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर में तो अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, तो ये भी किस में आ गया नेगेटिवली डेविएटेड में। और पॉजिटिव वाले में देखिए एग्जांपल CH2 प्लस एसीटोन बहुत बार पूछा है, यहाँ पर बेंजीन और टोल्यूइन के बारे में पूछते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा गाइस किस तरह से करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर